राम राम जी। हाल फिलहाल में गुम्मड़ गांव में मौजूद हूं और हमारे साथ आप पीछे देखने लाग रहे होंगे सुरेश पहलवान का परिवार है। शहीद सुरेश पहलवान, सुरेश पहलवान जी बहुत अच्छे इंसान थे। प्रसिद्ध समाज सेवी के तौर पर पहलवान जी को जाना जाता था और होली से एक दिन पहले एक हादसे में पहलवान जी की जान चली गई। गांव में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कराया गया। हुआ क्या असल में, और परिवार से मैं आपकी सीधी बात करवाता हूँ, एक बार आ जाओ। राम राम जी सारा ने जी। देखिए, सबसे पहले तो अब तो एक ये बात है कि भाई वो शहीद हुए हैं तो हमेशा अमर रहेंगे, वो हमारे बीच में से कभी नहीं जाएंगे। लोग मर के चले जाते हैं, बच चला गया भाई, उसकी भगवान उसकी आत्मा ने शांति दे से बोलते हैं, लेकिन जो शहीद होते हैं वो हमेशा हमारे साथ, हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो शहीद हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। राम राम जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा राजेश पहल है जी। तो आप पहलवान जी के भाई थे? छोटा भाई हूँ। जी जी जी। पहलवान जी के बारे में पहले तो मैं थोड़ी सी ये जानकारी चाहूंगा, किस एक पहलवान हुए? भाई साहब, मेरे भाई सुरेश पहल उर्फ शेषी पहलवान के नाम से प्रसिद्ध थे जी। और मैं और भाई साहब इकट्ठे मतलब सर्कल कबड्डी खेलते थे। सर्कल कबड्डी? जी हाँ, स्टेट लेवल के पहलवान थे उस टाइम। मतलब कोई इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन पहलवान जी एक नंबर के रेडर थे। ये विजेंद्र पहलवान बड़े ये थे उस टाइम के? हुआ ना जी, उनसे पहले के हम 90 91 92 तक के थे। था जी हाँ, जी जी जी। उनसे उस टाइम में वो बड़ी बढ़िया बराड़ खेड़े की टीम हुआ थी जी। हमारी ये 3-4 टीमें थी हमारे, शेखपुरा, आहिर माजरा, गुम्मड़ की थी। आपके एरिया की तगड़ी टीम जी हाँ जी। उस टाइम ये जो ईश्वर पहलवान, हाँ हाँ, ये हमारे साथ के ही थे जी। जी जी जी। तो पहलवान जी रेडर थे? रेडर थे पहलवान जी, मैं कैचर था जी। किसी टीम थी गांव की उस टाइम? बहुत टॉप की टीम थी जी हमारे गांव की। जी जी। हाँ, तो शेखपुरा ब्रिगेड में दिल्ली में नौकरी करा? दिल्ली में थे जी, वो 96 में भर्ती हुए थे। मैं फौज में हो गया था 94 में। भाई साहब मेरे से 1.5 साल बाद में हुए थे। एक चीज तो सुनी है पहलवान जी की कि भाई भगवान की दया तो देखा भी हमने भाई, खूब बढ़िया कारोबार है और फिर भी पूरी समाज सेवा करा कर दे। नौकरी बस सेवा के लिए कर रहे थे? भाई साहब नौकरी तो सिर्फ मतलब माध्यम था, ना मात्र था। बाकी भगवान की दया से उन्होंने मेहनत बहुत किया, बहुत ही मेहनत किया भाई साहब ने, और उस मेहनत के बलबूते पर आज यहाँ तक पहुँचे थे। और समाज से भी मैं मतलब बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। एक चीज और सुनी है, जो ये जो हादसा घटा पहलवान जी के साथ, क्योंकि 25 लोगों की जान बचा कर शहीद हुए हैं पहलवान जी। हाँ जी, उनको मतलब ये थे 8-10 तो सिविलियन थे उस टाइम में, और 6 ये थे, 3 फायर के थे, 3 दिल्ली पुलिस के थे। सबसे फर्स्ट में भाई साहब ही थे। ये मतलब ये नहीं देखते थे कि नहीं भाई तू सीनियर है, मैं लीड कर रहा हूँ, कौन लीड? हाँ जी, खुद लीड कर लिया। सबसे पहले मतलब फर्स्ट में जाते थे वो। जी जी। वो हमें नहीं पता था, वो फायर वाले ही बताते हैं अभी बाद में। मतलब भाई साहब ऐसे थे, दूसरे को मौका नहीं देते थे। मतलब सबसे पहले आप जाते थे, जहाँ भी कोई भी खतरा होता, आग लगी है, मतलब सबसे पहले जाते थे भाई साहब जी। तो भाई आप लोग पहलवान जैसे अभी जान गए होगे शहीद सुरेश पहलवान, भाई इतना उर्फ शेषा पहलवान, शेषी पहलवान, इतना मतलब मेहनती था। दूसरी बात है, उनके अंदर जो पहलवान हो यार है ना जी, जो कबड्डी वाले हैं उनके अंदर, या कुश्ती वाले, उनके अंदर तो वैसे भी भावना ऐसी हो है कि भाई देश सेवा की भावना न्यारी हो। उस दिन भी यहाँ 21 तारीख को पुरखास में गेम थे, वहाँ भी चंदा दे रखा था भाई साहब ने। तो बोला भी था उन्होंने भाई साहब यहाँ आना, बोला नहीं पहले स्वरूपपुरिया, मेरे को ड्यूटी स्वरूपपुरिया है। जी जी। हाँ, उसके बाद में मौका मिलेगा तो मैं आऊंगा। इस हादसे के कितने दिन बाद पहलवान जी ने प्राण त्यागे? वो जी 22 फरवरी का दिन था, संडे का, 9:24 का। और भाई साहब 2 मार्च को नाइट में तकरीबन 10 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। होली से एक दिन पहले? हाँ जी जी जी।
तो पहलवान जी बोलने थे बाद में कुछ बोला? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक गए थे वो उस टाइम में। इतना हमारे को तो अभी तक विश्वास नहीं है कि भाई हमारे साथ ये हादसा हो गया। कुछ कहे कुछ हाँ बात? भाई साहब, वहाँ मतलब इंजर्ड थे उस टाइम भी, वो 4 आदमी थे उसमें। एम्बुलेंस में उनको दिलासा देता गया, बेटा कोई नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, ये थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो खुद भी इतनी बड़ी परेशानी में देर, तब दूसरा ने कह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद में मैं और बेटा, बड़े वाला बेटा है ये भाई साहब का, जी, हम पहुंच गए थे दोनों। हमारे से बातें हुई, खुद नीचे एम्बुलेंस से उतर करके हॉस्पिटल में गए, वहां से बेड भी खुद चेंज किया। ओहो। खूब बातें हुई। फिर मेरी भाभी जी का फोन चला गया, उनसे बात करवाई मैंने। हम्म। अगले दिन भी बात हुई है मेरी खूब, बल्कि बात। इसमें पहलवान जी एक मैं ये पूछना चाहूंगा भाई, गांव में जैसे भाई हमें हर एक जो भी हमारे गांव का या किसी भी गांव का शहीद हो जाता है, हमने 2 दिन पहले परसों ही शहीदों की याद में एक प्रोग्राम गांव में करवाया, तो स्मारक बना रखे हैं। पहलवान जी के नाम से भी स्मारक की तो मांग होगी? हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल है जी हमारी, और दिल्ली सरकार से भी हमारी मांग है कि जो भी शहीद को बेनिफिट मिलता है वो मिलना चाहिए हमारे को। बिल्कुल। हाँ और जी, वैसे तो पूरे राज्य के सम्मान के साथ मान सम्मान दिया। हाँ जी। देखो, जो मतलब स्टाफ था फायर ब्रिगेड का, उन्होंने बहुत ही मतलब अव्वल दर्जे का भाई साहब का सम्मान किया है। जी जी। हाँ जी। भाई से बात करूं पहलवान जी एक बार? हाँ जी, जी बड़े भाई है। जी जी बेटा है। जी जी जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नरेश पहल है जी, मैं सुरेश पहल का बड़ा भाई हूँ। जी जी जी। तो जिस तरीके से मैंने एक आवाज उठाई है कि भाई पहलवान जी के नाम से तो सबसे पहले तो गांव में एक स्मारक बनना चाहिए, इस पे क्या कहोगे? हम दिल्ली सरकार से और हरियाणा सरकार से ये विनती करते हैं कि हमारे भाई साहब के नाम के, जैसे उसने अपनी कुर्बानी दी है, 20-25 आदमियों को बचा के, और उसके अंदर खुद झुलसा है, उसके सम्मान में दिल्ली गवर्नमेंट ने उसका पूरा राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया है। हमारी दोनों सरकारों से ये मांग है कि भाई साहब के नाम गांव में एक अच्छा स्मारक बनाया जाए, या कोई स्टेडियम का नाम, शहीद पार्क या कुछ ना कुछ हाँ होना स्टेडियम, चाहिए। हाँ पार्क का नाम रखा जाए, या कोई स्टेडियम, या कोई ऐसी जो प्रस्टिटेड जगह है वो भाई साहब के नाम की जाए। जी, बहुत बढ़िया बात। राम राम। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कौन से गांव के हो? यही पड़ोसी हूँ जी भाई। जी जी जी। कोई पहलवान जी की एक दो अच्छी बात बताओ, ताकि एक अमर शहीद हमारे दिलों में, ये वीडियो भी हमेशा रहेगी और पहलवान जी भी रहेंगे। कैसे इंसान थे? बहुत बढ़िया इंसान थे जी। जी जी जी। अच्छा, बहुत सुना है कि समाज सेवा की भावना बड़ी थी उनके भीतर? बड़ी बड़ी थी जी। सबका काम आ रहे। हाँ जी, सबका किसी का कोई भी काम होता ना, वो भाई नू करना, हाँ बता भाई क्यों करके करना, जी 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 चल करवाओगे। जी। अगाड़ी लेनी मानस था। हाँ जी, गाड़ी लेनी है। धन्यवाद जी। राम राम साहब। राम राम। सर कहाँ से आए हो? जगसी गाँव से जी, जगसी गाँव। जागसी गांव से। क्या जानते थे पहलवान जी को आप? हाँ जी, जानते थे। कैसा इंसान था? बहुत बढ़िया मिलनसार इंसान थे जी। जी, धन्यवाद जी। आओ भाई। जी जी। हमारे भाई साहब ऐसे थे, अब भी आज उसके जाने के बाद भी सब पूरी पब्लिक के दिलों पे राज करने वाले इंसान थे वो। कभी किसी समाज सेवा में नंबर 1 थे, कहीं चंदा देना वहाँ नंबर 1 थे, और इतने अपने कार्य के प्रति इतनी निष्ठा से काम करते थे, समाज पूरा उसको आज हमेशा कभी भूलेगा नहीं उसको। हमारी तरफ से वो शहीद नहीं हुआ, अमर हुआ है, और हमारे दिलों पर हमेशा राज करता रहेगा। एक कड़वी सच्चाई है जी, जिस इस पर आप बैठे हैं ना, यो सब का बचना है। इस धरती पर ऐसा कोई बोले तू भी मरना मैं भी मरना, मरनी दुनिया सारी, आड़े कोई नहीं रहना। मरे देश से कोई कुकरे मर जाए, किसी का अटैक हो जाए, कोई एक्सीडेंट में मारा जा, भाई किसी का बुखार में मारा जा, कोई किसी ने मार दे, आजकल मरना सब न है। लेकिन जो पहलवान जी की मौत हुई, जो पहलवान जी ने भाई कारनामा कराया, जिस लेवल पर पहलवान जी ने काम कराया, भाई ये मौत भी सबको नहीं मिलती, आज हमारे दिलों में है। और ऐसा काम करेंगे कि जीवन भर जब तक गुम्मड़ गांव रहोगा, पहलवान जी का नाम रहेगा। ये इतिहास में उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया है, और ये गौरवान्वित करने वाली बात है इस परिवार के लिए भी। देखो, जब परिवार में से एक छोटा सा जीव आपा भैंस पशु बेच भी दे, वहां जब भी याद रहे 1-2 दिन, सही बात है ना जी? बिल्कुल सही बात है, और हमारा भाई हमारे हमेशा दिलों में रहेगा, क्योंकि उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। जाते जाते भी
20-25 आदमियों की जान बचा के उनके जोखिम को बाहर निकाल के खुद अपने आप उनके शहीद हो गया है, जो अपनी जान जोखिम में डाल के तन मन पूरा लगा के उसने मतलब दूसरों की सहायता की है। और जाते जाते भी वो भाई 20-25 आदमियों की जान बचाते हुए शहीद हुआ है। पहलवान जी ने एक मिसाल पेश करी है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। बहुत अच्छा इंसान। और मेरा थोड़ा सा करीब भी अब जाकर ये हो गया कि जब पहलवान जी ने बताया कि वो सर्कल कबड्डी के प्लेयर, और आप अभिमन्यु मूवीज पर देखोगे सर्कल कबड्डी के प्लेयरों के लिए विशेष तौर पर जगह है हमारे चैनल पर, क्योंकि उससे हम जुड़ रहे हैं जी। ये सही भाई, जो अपना काम हो उसमें अपना एक कुछ हो तो अच्छा लगा जी। जी सही बात है जी। जी। और हरियाणा प्रदेश के बहुत उच्च कोटि के कबड्डी खिलाड़ी, ओल्ड इज गोल्ड, और बहुत अच्छे पहलवान, बहुत अच्छे समाज सेवी, अच्छे इंसान, और देश के वीर सपूत, जिसने लगभग 25 आदमियों की जिंदगी तो अब बचाई है, और अपनी पूरे कैरियर में अनेकों इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, इस तरह के हादसों के बीच में जाकर ने रेस्क्यू किए, और इसी दौरान रेस्क्यू करते करते आप अपने प्राण भी दे गया। भाई मैं सैल्यूट करता हूँ सुरेश पहलवान जी को। पहलवान जी, आप आज भी हमारे बीच में हो, कल भी रहोगे और हमेशा रहोगे। जय हिंद।